नमस्कार मित्रों, मैं नरपत सिंह सुपर 7 की तरफ से आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपना टॉपिक लेके, जिसका अपना टॉपिक का नाम है वैदिक काल। वैदिक काल से पहले हम पाषाण युग, ताम्रपाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति तथा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। उनके पश्चात जो अपना प्राचीन भारत के इतिहास में जो मुख्य टॉपिक आते हैं या जो कालखंड चला आ रहा है, उसके अनुसार जो भी अपने प्राचीन काल के इतिहास में जो टॉपिक आता है वो है वैदिक काल। जैसा आपको यहाँ शीर्षक में दिखाई दे रहा होगा वैदिक काल। वैदिक काल का जो कालखंड माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो मित्रों, वैदिक काल का जो संबंध है वो आर्यों से माना जाता है। इससे पहले कि हम ये सारी चीजें पढ़ें, वैदिक काल कितने भाग होते हैं, वैदिक काल में क्या क्या चीजें होती, तो हमें ये देखना होगा कि वैदिक काल प्रारंभ कहाँ से हुआ। ऐसा क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात सीधा वैदिक काल आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन वगैरह क्यों हुआ। वैदिक काल या वैदिक काल को आर्य युग भी कह सकते हैं। तो आर्य संस्कृति की पहचान कैसे हुई, इसके बारे में जो सर्वमान्य मत माना जाता है वो जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर का माना जाता है, जो उन्होंने 1853 में दिया था। जिन्होंने मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो हम कह सकते हैं वैदिक, ईरानी और यूनानी ग्रंथों के आधार पर विभिन्न आद्य हिंदी यूरोपीय भाषाओं में पाए जाने वाले कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपस में मिलते हैं। उन शब्दों की सहायता से हम आर्य संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को निर्धारित कर सकते हैं कि वो किन किन क्या क्या विशेषताएं थी वैदिक सभ्यता की वगैरह की। तो प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं जिनके आधार पे हम उनके समान शब्दों को देख के बोल सकते हैं कि वैदिक काल है, इनमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो जैसे प्राचीन ग्रंथ, अपना सबसे प्राचीन ग्रंथ मान ले तो ऋग्वेद है, जैन अवेस्ता है, तथा एक होमर के द्वारा रचित इलियड और ओडिसी ग्रंथ आते हैं, जिनमें कुछ कुछ समान शब्द पाए जाते हैं, जिनके आधार पर हम आर्य कहाँ से आए थे तथा उनकी विशेषताएं क्या क्या थी वो देख सकते हैं। तब अब इनकी रचना कब हुई थी, जैसे ऋग्वेद का जो रचना काल माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, तथा ऋग्वेद का जो कुछ अंश भाग बचा हुआ था उसकी रचना 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है। जैन अवेस्ता की जो तिथि है वो 1400 ईसा पूर्व मानी जाती है, और तथा जो होमर की रचना है उनकी जो भी रचना की जो तिथि है वो 900 से 800 ईसा पूर्व के निकट रखा जाता है। दोस्तों, इन ग्रंथों में ऐसे कोई विवरण नहीं है कि इन्हें इतिहास की कोटि में रखा जा सकता है, किंतु इनसे इतिहास की सामग्री प्राप्त होती है। उसके आधार पे हम इनका अध्ययन करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई, आर्य कहाँ से आए, क्या क्या उनका कालखंड रहा वगैरह। ये इन ग्रंथों के आधार पे, इनके जो ग्रंथों में समान शब्द पाए गए हैं उनके आधार पे हम देख सकते हैं कि इनका कालखंड क्या था। जो जैन अवेस्ता है वो ईरान का ग्रंथ माना जाता है। होमर भी पश्चिमी एशिया के माने जाते हैं लेखक। तो जो इन ग्रंथों में समान शब्द मिले हैं उनके आधार पर हम मान सकते हैं कि जो आर्य थे, इनके लोगों की जो जीविका थी वो मुख्यतः खेती और पशुपालन से चलती थी। आर्यजन जो थे वो शीतोष्ण जलवायु में रहते थे, और इनका जो मुख्य पशुपालन था वो घोड़े का था। आर्यों का जो मुख्य पशुपालन है वो घोड़े का था, तथा ये घोड़े से छकरा तथा सवारी दोनों प्रकार के कार्य लेते थे। और कहीं कहीं तो इनमें आरी वाले पहियों का इस्तेमाल भी माना जाता है कि आर्यों ने आरी वाले पहियों वाले रथ का उपयोग भी किया है। वो तीर धनुष से लड़ते थे आर्य, तथा अपने तीरों को तरकस में रखते थे। ये चीज आप जो बोल रहा हूँ कुछ अच्छे पॉइंट है वो नोट करते जाना कि आर्य लोग लड़ाई में अपने तीरों का उपयोग करते थे तथा तीरों को तरकस में रखते थे। आर्य का जो समाज था, जो आर्य लोगों का समाज था, वो मुख्यतः पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, तथा वे आर्य लोग जो होते थे वो शव को गाड़ते भी थे लेकिन जलाते भी थे। कहीं कहीं शवों को दफनाने तथा कहीं कहीं जलाने की भी साक्ष्य ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद तथा इनमें उनका उल्लेखित है। तथा ये सोमरस का पान करते थे। सोमरस जो वर्तमान में हम बोले जाते हैं, कहीं शराब या किसी का अलग अलग शब्दों में लिया जाता है, उस समय सोमरस का पान करते थे। ऐसा इन तीनों ग्रंथों में जो समान शब्द मिले हैं उनके आधार पर माना जाता है। मित्रों, इन हिंदू और यूरोपीय समुदायों में पशु बलि प्रचलित थी। उस समय इनके जो भोजन वगैरह था वगैरह उनमें पशु बलि प्रचलन में थी, और जो इनकी सबसे बड़ी
विशेषताएं मानी जाती है। ठीक है मित्रों, अब हम पढ़ेंगे कि वैदिक काल में क्या क्या चीजें घटित हुई, क्या क्या नहीं। तो जो वैदिक काल है, वैदिक काल जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए हुए माने जाते हैं, तथा मैक्स मुलर ने इनकी जो अवधारणा दी है कि ये मध्य एशिया से आए थे तथा अपने उत्तर भारत से धीरे धीरे बसना शुरू किया और अपने उत्तरी भारत से लेके विंध्याचल तक बसे। ठीक है मित्रों, तो वैदिक काल को हम पढ़ेंगे कि वैदिक काल को 1500 से लेके ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इनको माना जाता है। ये वैदिक कालखंड का माना जाता है क्योंकि वैदिक काल, क्योंकि इसमें वैदिक साहित्य की रचना हुई, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब की रचना इसी कालखंड में मानी जाती है। इसके कारण इनको वैदिक काल नाम दिया गया। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। तो कौन कौन से वैदिक काल में वैदिक साहित्यों की रचना हुई वो पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य जो माने जाते हैं वो 4 वैदिक साहित्य माने जाते हैं, जिनको श्रुति साहित्य भी कहते हैं, जिनमें वेद, जिसको श्रुति भी कहा जाता है, जो सुनकर वेद सुनकर लिखे जाते थे, वो सुनकर जिनकी रचना होती थी वो वेद कहले जाते थे। जो ऋग्वेद कालीन में मित्रों लिखने का कोई या भाषा या लिपि का जो प्रमाण नहीं मिले हैं कि किस प्रकार की उपयोग में ली जाती है, तो ये अपने जो भी पूर्वजों से सुनकर आगे बढ़ी हुई रचना है, ये वेद है। तो मतलब अपने जो भी आगे वाली पीढ़ियों को ये वेद सुनाए जाते थे और ये सुनकर ये आगे बढ़े हैं। ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जिनको वेदांत भी कहते हैं, ये वैदिक साहित्य माने जाते हैं मित्रों। तो वर्तमान में कहीं कहीं भ्रांतियां कोई वैदिक साहित्य में किन्हीं और को भी देख लेता है कि ये भी वैदिक साहित्य है। तो वैदिक साहित्य ही सिर्फ 4 माने जाते हैं और वैदिक साहित्य जो नहीं है उनके भी नाम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वेदांग, धर्मशास्त्र जो स्मृतियां वगैरह आती है, पुराण, सूत्र साहित्य, रामायण और महाभारत, ये वैदिक साहित्य नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन वैदिक साहित्य की इनके वैदिक साहित्य में इनको नहीं रखा जाता है। तो जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में जिस किसी भी साहित्य की रचना हुई है उसे वैदिक साहित्य की कोटि में रखा जाता है या वैदिक साहित्य कहा जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान के भंडार है इसलिए इन्हें वेद कहते हैं। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था मित्रों, अतः वे सुनकर वैदिक साहित्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते थे, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। वेदों को अपौरुषेय माना गया है, जिनकी रचना पुरुषों ने नहीं की है, अर्थात देवों ने की है। इनकी रचना जो देवों के द्वारा रचित है उनको वैदिक साहित्य माना जाता है। वेदों के रचयिता जो है वो दृष्टा कहलाते हैं, अर्थात जिन्होंने वेदों को प्रत्यक्ष देखा है वो दृष्टा कहलाते हैं। वैदिक साहित्य का संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया है मित्रों। वैदिक साहित्य का संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया है मित्रों, ये चीज याद रखना मित्रों। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो प्रमुख 3 ऊपर वाले वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, यजुर्वेद मंत्र का है जिसमें विभिन्न मंत्र हैं, सामवेद जिसमें संगीत के हैं सारे दिए हुए मंत्र वगैरह, अथर्ववेद में टोने टोटके वगैरह दिए हुए हैं। अब हम इनके बारे में क्रमशः जानकारी लेंगे। ऋग्वेद हमारे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया, मतलब कुछ अंशों की रचना 1500 ईस्वी के करीब हुई और बाकी जो अंश बचे थे उनकी रचना 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई, 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। इसमें 10 मंडल या 10 अध्याय हैं जिनको मंडल कहा जाता है। 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 मंत्र हैं। 1028 सूक्त है मित्रों तथा 10,552 मित्र हैं। इसका पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं तथा दूसरे से 7वें मंडल को परिवार मंडल कहा जाता है, जो प्रारंभ में जोड़े गए थे, क्योंकि प्रत्येक मंडल की रचना एक परिवार की परंपरा से की गई, इसको परिवार मंडल कहा जाता है। तो इनके मंडलों के नाम भी गिनाना चाहूंगा आपको। गृहस्थमन, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये मित्रों जो ऋग्वेद की मंडल है उनके नाम हैं। तो ये लगभग उसी समय जो ऋषि पाए जाते थे उनके नाम के आधार पर इनके मंडलों के नाम रखे गए हैं। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम का निवास स्थान मुजवंत पर्वत को माना गया है मित्रों। मुजवंत उस समय के जैसे हिमालय का नाम उस समय मुजवंत पर्वत कहा जाता था। ये 9वां मंडल है जिसको सोम को समर्पित है मित्रों। ठीक है,
एक चीज नोट कर लेना मित्रों कि 10वां मंडल जो ऋग्वेद का 10वां मंडल जो बाद में जोड़ा गया है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से? वर्ण व्यवस्था मतलब जो शूद्र का जो वर्णन मिलता है अपने को, जो शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उपयोग या शूद्र शब्द पहली बार प्रथम बार देखने को उस समय मिलता है मित्रों। ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन है जिसको 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। 10 राज्य युद्ध जो भरत एक राजवंश था, भरत राजवंश के सुदास तथा आर्यों के कबीले होते थे। आर्य उस समय 2 प्रकार के माने जाते थे, एक आर्य और एक अनार्य। तो भरत राजवंश के राजा सुदास के साथ, भरत राजवंश के राजा सुदास का 2 कबीलों के साथ, 2 कबीलों में 5 आर्य कबीले थे तथा 5 अनार्य कबीले थे। उनके साथ पुरुषनी नदी, उस समय उस नदी का नाम पुरुषनी था जो वर्तमान रावी नदी को माना जाता है, उसके तट पे युद्ध हुआ था राजा सुदास का तथा कबीलों का, जिसमें राजा सुदास की रचना यानी विजय हुई थी। ठीक है मित्रों। और भारतवंश के राजा सुदास थे तो भरतवंश के नाम पे ही अपने भारतवर्ष का नाम पड़ा है मित्रों। ठीक है। 10 राज्य युग संबंध रावी नदी के जल अधिकार को लेकर आपस में हुआ था और इसका जो मुख्य कारण माना जाता है, कहीं कहीं तो रावी नदी का पानी को लेकर माना जाता है, लेकिन मित्रों एक कारण और भी माना जाता है, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो राजा सुदास थे इन्होंने क्या किया था, अपने इनके जो राजपुरोहित रहते थे विश्वामित्र, उनको इन्होंने अपदस्थ करके या उनको हटा के जो दूसरे राजा जो मुनि थे वशिष्ठ, उनको नियुक्त किया था, जिसके कारण विश्वामित्र इन आर्यों के कबीलों के पास गए तथा राजा सुदास पे युद्ध करने के लिए आमदा हुए। ठीक है। तो एक कारण रावी नदी के जल को भी लेके माना जाता है तथा दूसरा विश्वामित्र को पदस्थ हटा के वशिष्ठ को राजपुरोहित बनाना, ये भी कारण माना जाता है। ठीक है मित्रों। और इसका जो युद्ध का वर्णन है वो 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है मित्रों। सुदास त्रिशु वंश का था, जो भरत कबीला, आर्य जो लोग थे वो कबीले में रहते थे। ठीक है मित्रों। उनका जो जन्म माना जाता था वो कबीले माने जाते थे, वो कबीले में रहते थे। तो जो सुदास थे भरत राजवंश के राजा सुदास, वो त्रिशु वंश के थे तथा कबीले के राजा थे। मित्रों गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी लोगों को आर्य बनाने के लिए। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी लोगों को आर्य बनाने के लिए, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। ठीक है मित्रों। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको होत्र कहा जाता था। ठीक है मित्रों। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको होत्र कहा जाता था। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। मतलब जो शूद्र शब्द था, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ मित्रों, जो शूद्र शब्द था वो 10वें मंडल में मिलता है। इसके कारण वर्ण व्यवस्था का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो 10वें मंडल में मिलता है। ये तो बात थी ऋग्वेद की। अब हम यजुर्वेद के पढ़ेंगे। यज्ञ शब्द से बना है यजुर्वेद, जिसका अर्थ है यज्ञ। यज्ञ अनुष्ठान के समय जिन मंत्रों का उच्चारण होता है उनका उल्लेख यजुर्वेद में है, इसके कारण इसको यजुर्वेद कहा गया है। ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद ही एक ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है तथा ये 2 भागों में है। एक को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं तथा एक को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है तथा शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य में लिखित है। इनके जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला था वो अदव्युर कहलाता था। ठीक है मित्रों। जो इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला था वो अदर्वयु कहलाता था। ठीक है मित्रों। अगला वेद है अपना सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गान, जो संगीत से संबंधित होते थे उसको सामवेद कहा जाता है। इसमें वे मंत्र है जो यज्ञ अनुष्ठान के समय ऊंचे स्वर में गाए जाते थे और इनको मंत्रों को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता था। ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है तथा कृष्ण भगवान ने स्वयं उद्गाता कहा है। जो सामवेद में कृष्ण भगवान स्वयं ने अपने को उद्गाता कहा है। जो अपना अंतिम वेद है अथर्ववेद, 4 वेदों में अंतिम वेद माना जाता है अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी तथा आंगिरस ऋषि का भी इस वेद की रचना में योगदान रहा है, इसलिए अथर्वा आंगिरस वेद भी इसे कहते हैं। ये सबसे बाद में लिखा गया है 4था वेद तथा इसमें जादू टोने टोटकों तथा रोग व्याधियों और उनके उपचार का इसमें उल्लेख मिलता है और इसी की अधिकांश जो विषय वस्तु है वो भौतिकवादी है। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी तीनों वेद को वेद त्रयी कहा जाता है, जो प्रारंभ में आपको बता चुके हैं। और जो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में भी मिलता है
वैदिक काल में भी जो ऋग्वेदिक काल है उसमें भी हमें गोत्र शब्द का तथा जन का तथा इनके जो सामाजिक जीवन में कौन कौन से शब्द थे, जो इनका परिवार किस हिसाब से रहता था, वो उनमें हमें गोत्र शब्द तथा कई ऐसे शब्द है जिनकी जानकारी मिलेंगे। तो ऋग्वेद की जानकारी हम आगे लेंगे, अभी इनसे परिचय आपको करवा देते हैं नॉर्मल के क्या क्या चीजें थी हमारे वैदिक काल में। इनको वैदिक साहित्य कहा जाता है। तो वैदिक साहित्यों की हम जानकारी लेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के प्रकार, प्रक्रिया, विधि विधान व उनके परिणाम आदि को विस्तार से दृष्टांत उदाहरण सहित समझाया गया है। तो ये मुख्यतः गद्यात्मक है तथा इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, जो 1000 ईसा पूर्व से बाद में हुई है, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अपने ब्राह्मण हर वेद में होते थे, जैसे ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद में तैत्रेय तथा शतपथ, सामवेद में पंचविश तथा षड्विश तथा जैमिनी और अथर्ववेद में गोपथ। ठीक है मित्रों, ये ब्राह्मण है जो हर वेद में है। सभी ब्राह्मणों के आपको नाम बता दिए, आप इनको लिखते रहना कि ब्राह्मण कौन कौन से, किस वेद में कौन कौन से ब्राह्मण है, मुख्य है। किसी भी परीक्षा में सीधा उठा के पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के यजुर्वेद में निम्न में से कौन से ब्राह्मण है। तो आप ध्यान रखें कि उसमें ऋग्वेद में ऐत्रेय तथा कौशिकी, यजुर्वेद में तैत्रेय शतपथ, सामवेद में पंचविश, षड्विश तथा जैमिनी, अथर्ववेद में गोपथ। आरण्यक, वैदिक साहित्य में आरण्यक भी आता है। जो आरण्यक क्या है? आरण्यक का अर्थ है वन। ये वे ग्रंथ है जो वनों में बैठकर लिखे जाते थे, ठीक है, और वनों में बैठकर पढ़े जाने चाहिए, वो आरण्यक कहलाते हैं। इनकी विषय वस्तु दार्शनिक है, रहस्यात्मक है। जैसे इनके उदाहरण ऐत्रेय, तैत्रेय, जैमिनी, आरण्यक। ये जो ब्राह्मण है वो वनों में लिखे गए थे, इनके कारण इनको आरण्यक की श्रेणी में भी रखा गया है। तो उपनिषद पढ़ेंगे। उपनिषद उप का अर्थ है निकट और निष्ठापूर्वक बैठना, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के जो निकट निष्ठापूर्वक बैठ के जो लिखा जाते थे वो उपनिषद कहलाते थे। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक है, जो इसके जो मुख्य महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन से हैं? इस, कैन, कठ, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, छंदोग्य, वृहदारण्यक, श्वेतांबर, ऐत्रेय, तैत्रेय उपनिषद, मित्राणी, कौशिकी, ये मुख्यतः अपने उपनिषद माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कंठोपनिषद है, तो कंठोपनिषद में मुख्य क्या बात है? यम और नचिकेता का जो संवाद है वो दिया गया है। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते, मुख्य सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें कर्मकांड को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, जिसमें बैठ के भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है, जो सारनाथ के स्तंभ में के सबसे नीचे लिखा हुआ है। जो सारनाथ अपना अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है मित्रों। छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें कृष्ण को वृष्णि सात्वक कबीले का बताया गया है, उसका वास्तविक नाम वासुदेव है। आंगिरस उनका गुरु बताया गया है। ठीक है मित्रों, ये तो मुख्य थे हमारे उपनिषद कौन कौन से, उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है मित्रों, अब पढ़ेंगे वेद, ब्राह्मण, इनमें क्या क्या चीजें दी गई है। जैसे वेदों में कर्मकांड पर बल देते हैं, इनको पूर्व मीमांसा कहा जाता है। वेद और ब्राह्मण को पूर्व मीमांसा कहा जाता है तथा आरण्यक और उपनिषद को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इनके जो प्रवणता है, पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी को माना जाता है तथा इनके जो विचारक बाद में कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर माने जाते हैं। ठीक है मित्रों, पूर्व मीमांसा को कालांतर में मीमांसा भी कहा जाने लगा तथा कुमारिल भट्ट ने ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित किया। ऐसे बौद्धों, और कैसे किया था? तो बौद्धों से शास्त्रार्थ किया था। ठीक है मित्रों, आरण्यक और उपनिषद जो है वो ज्ञान पर बल देते हैं, जिनको उत्तर मीमांसा कहते हैं। और ये इनके प्रवर्तक बादरायण है, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा है। ठीक है मित्रों, ब्रह्म सूत्र में कुछ नियम दिए गए हैं। वो किस किसने नियम दिए हैं? जैसे शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दर्शन बताया है, रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद का, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का। तो अब अद्वैतवाद क्या है? शुद्ध सिर्फ अद्वैतवाद, जो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दर्शन बताया है, इसमें आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक है। मतलब
ना ये ना होगा और ना वह होगा। आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। तो रामानुजा ने क्या बताया कि विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब चित्त अचित ईश्वर से पूरा जगत बना है, मतलब सारी चीजें एक ही है, किसी अलग से कुछ नया निर्माण नहीं हुआ है। माधवाचार्य ने इनका खंडन किया तथा अद्वैतवाद का दर्शन दिया, मतलब आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, अलग अलग है। निम्बार्क ने ये दोनों को माना है, मतलब एक भी है और अनेक भी है, ईश्वर और जीव व्यवहार में भिन्न भिन्न है तथा सिद्धांत दोनों के एक है, ऐसा निम्बार्क ने बोला है। वल्लभाचार्य ने विशिष्ट शुद्ध अद्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार आत्मा परमात्मा विशुद्ध रूप से अलग अलग नहीं है, आत्मा और जड़ तत्व ब्रह्म के ही स्वरूप है। ऋग्वेद के जो उपनिषद है ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद में तैत्रेय, बृहदारण्यक, काठ, कंठोपनिषद, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, सामवेद में छंदोग्य तथा केन, अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद, प्रश्न, मांडुक्य। ये तो थे मित्रों उपनिषद। अब हम पढ़ेंगे कि ये चार जो ऋग्वेद वगैरह है इनके उपवेद कौन कौन से। ऋग्वेद का जो उपवेद माना जाता है मित्रों धनुर्वेद, यजुर्वेद का शिल्पवेद, सामवेद का गंधर्ववेद तथा अथर्ववेद का आयुर्वेद माना जाता है मित्रों आज हमने पढ़ा है वैदिक काल। वैदिक काल में उनको वैदिक जितने भी अपने साहित्य हैं उन वैदिक साहित्यों में क्या क्या, वैदिक साहित्य का भाग क्या क्या तथा उपनिषद अपने वेद कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से अपनी धारणाएं थी, ब्राह्मण कौन कौन से, आरण्यक कौन कौन से, सबके बारे में जानकारी ली। तो इससे अगला जो अपना भाग रहेगा वो ऋग्वेदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल है, इसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।